स्टेट प्लानिंग क्या होता है? स्टेट प्लानिंग, अरे फाइनेंशियल प्लानिंग तो सुना है, ये स्टेट प्लानिंग क्या होता है? स्टेट प्लानिंग, हाँ हाँ जानते हैं रियल स्टेट ना। बताओ भाई, कोई अच्छी प्रॉपर्टी बताइए। अरे मुझे स्टेट प्लानिंग की क्या जरूरत है, अभी उम्र ही क्या मेरी 40-45 साल में कोई स्टेट प्लानिंग करता है? अरे इतने कहाँ पैसे हैं कि स्टेट प्लानिंग करे भाई, ये तो अमीरों के चोचले हैं। तो क्या आपके मन में भी स्टेट प्लानिंग को लेकर इस तरह के सवाल आते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्टेट प्लानिंग होता क्या है? कि आपके मन में भी कुछ कंफ्यूजन है स्टेट प्लानिंग को लेके? स्टेट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? स्टेट प्लानिंग नहीं किया तो क्या होगा? स्टेट प्लानिंग करने के क्या टूल्स हैं? जानिए ये सब हमारे इस वीडियो में, एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र दुबे और प्लान माय स्टेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि स्टेट प्लानिंग होता क्या है। स्टेट मतलब आपकी सारी संपत्ति, आपका मूवेबल, इमूवेबल, फाइनेंशियल, हर तरह के एसेट्स को हम स्टेट बोलते हैं। तो अगर आपको प्लानिंग करनी हुई ताकि आपका पूरा एस्टेट आपके घर वालों को, आपके प्रियजनों को आपके बाद अच्छे से चला जाए, तो पूरी प्लानिंग को एस्टेट प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो हम अपने जीवन के लिए प्लान करते हैं, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए प्लान करते हैं, अपने बच्चे के एजुकेशन या मैरिजेस या रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं। स्टेट प्लानिंग उस सिचुएशन की प्लानिंग होती है जहां पे कि अगर फैमिली का अर्निंग मेंबर ना रहे तो क्या होगा, तो उस प्लानिंग को हम स्टेट प्लानिंग कहते हैं। तो कई बार आपको स्टेट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ करनी पड़ती है। जब आप पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो ये एक सिचुएशन मान के चलना पड़ेगा कि अगर अर्निंग मेंबर ना रहे तो क्या होगा। जैसे इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे कि हम इस तरह की प्लानिंग करते हैं। हालांकि इंश्योरेंस लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो जो आपकी संपत्ति है या जो नॉमिनेशन का पैसा है या जो भी आपका वेल्थ है, वो कैसे आपको फैमिली को मिले, इसको एस्टेट प्लानिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? स्टेट प्लानिंग करना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी संपत्ति हो, अगर आपकी उम्र 30, 35, 40 साल भी हो, तो भी स्टेट प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आपने पैसे या आपके फाइनेंसेस या एसेट्स जो आपने क्रिएट किए हैं आपके फैमिली के लिए, आप नहीं चाहते हैं कि आपके फैमिली को स्ट्रगल करना पड़े, कोर्ट के चक्कर लगाना पड़े या मुश्किलात सामना करना पड़े उन पैसों को हासिल करने के लिए अगर डेथ हो जाती है तो इसीलिए कोई इसकी उम्र नहीं होती है। क्योंकि आप जब 30s में होते हैं और 40s में होते हैं तब आपके फैमिलीज़ को उन पैसों की बेहद ज़रूरी होती है। बिकॉज बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त, उनका एजुकेशन चल रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं उस वक्त अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाए तो उनको पैसा मिलना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर विलम्ब होगा तो बहुत कठिनाई हो सकती है। इसके लिए ये कभी ना समझें कि स्टेट प्लानिंग सिर्फ 65, 70 या जो एजेड हैं उनको ही करनी चाहिए। मेरे हिसाब से स्टेट प्लानिंग जो लोग 30s, 40s और 50s में हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज वहाँ उनके बच्चे और उनके स्पाउस को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, स्टेट प्लानिंग के काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। सबसे सिंपल टूल जो हम सब यूज़ करते हैं, नॉमिनेशंस। तो जैसे ही आपने नॉमिनेशन किया या आपने जॉइंट अकाउंट खोला, आपने स्टेट प्लानिंग का वो पहला स्टेप ले लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या ज़रूरत है। अच्छा, मुझे विल लिखना है तो शायद आप जाएंगे विल लिखेंगे। उसके बाद हो सकता है कुछ एसेट्स गिफ्ट करना हो अपने बच्चों को अपने लाइफ टाइम में, वो आप कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी कई लोग बनाते हैं कुछ केसेस में, तो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना भी एक स्टेट प्लानिंग का स्टेप है। जैसे आप एडवांस जाएंगे तो वहाँ पे प्राइवेट ट्रस्ट लोग बनाते हैं स्टेट प्लानिंग के टूल के हिसाब से। प्राइवेट ट्रस्ट से एक खास फ़ायदा ये होता है कि डेथ के बाद प्रोबेट और जो कोर्ट का चक्कर है उससे आप बच सकते हैं। तो ट्रस्ट के बारे में हम किसी वीडियो में आराम से बात करेंगे। सवाल ये आता है कि स्टेट प्लानिंग की ज़रूरत क्या है?
मेरी छोटी सी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पैसा है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है मेरी लाइफ में। मैंने सारे नॉमिनेशंस कर रखे हैं, सारे अकाउंट मेरे जॉइंट अकाउंट हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है विल लिखने की, क्या ज़रूरत है कुछ स्टेट प्लानिंग वगैरह करने की। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने स्टेट प्लानिंग नहीं किया, अगर आपने लेट्स से विल नहीं लिखा तो क्या होगा। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि अगर आपने विल नहीं लिखा, अगर एक हिंदू मेल का डेथ होता है तो उसका वेल्थ इक्वल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके बच्चों के बीच में, उनकी वाइफ और उनकी मदर, जो कि शायद उनकी इच्छा ना हो। शायद वो चाहते हो कि पूरा का पूरा 100% पहले मेरी वाइफ को जाए, उसके बाद फिर बच्चों को जाए। और अगर मान लीजिए बच्चे माइनर होंगे और उनके नाम पे 1/4 गया तो वो कैसे हैंडल करेंगे, उनके लिए फिर मदर गार्जियन होंगे, तो वो अलग कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम चाहते हैं हमारा वेल्थ जाए, उस हिसाब से हमें अपना विल लिखना पड़ेगा। स्टेट प्लानिंग में और भी कई तरह की प्लानिंग होती है। जैसे अगर किसी फैमिली में स्पेशल नीड्स चाइल्ड हो या पर्सन हो और उससे कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट बना के उस चाइल्ड के लिए प्लानिंग किया जा सकता है। या कई बार कुछ बिजनेस ओनर्स होते हैं जिन्हें अपना पर्सनल वेल्थ और बिजनेस वेल्थ को अलग रखना होता है। उन्हें नहीं चाहिए कि उनका बिजनेस रिस्क या जो बिजनेस लायबिलिटीज़ हैं वो पर्सनल वेल्थ में आए। या कई बार कई बिजनेस फैमिलीज़ अपने शेयर्स को कंसोलिडेट करने के लिए अलग अलग शेयर होल्डर्स के बजाय एक फैमिली ट्रस्ट में डाल के वो प्लानिंग करते हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एस्टेट टैक्सेस या इनहेरिटेंस टैक्स होता है। ये वो टैक्स होता है जो कि एक इंसान के मरने के बाद उसकी पूरी संपत्ति में से कुछ एक टैक्स का जो परसेंटेज होता है, जो भी उस देश का हो, 10, 20, 25, 30, कई कई कंट्रीज़ में 40 तक का होता है, उतना पोर्शन पूरे वेल्थ का गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। तो उसकी प्लानिंग के हिसाब से भी कुछ देशों में इस तरह के ट्रस्ट बनाए जाते हैं। तो स्टेट प्लानिंग थोड़ा और वाइड सब्जेक्ट है, इसमें और भी काफ़ी सारी कंसिडरेशन होती हैं। अलग अलग फैमिली के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्टेट प्लानिंग करते हैं। मोटा मोटी ये समझना चाहिए कि ये उस तरह की प्लानिंग है जहाँ पे कि अगर किसी एक फैमिली मेम्बर का डेथ हो जाए तो कैसे चीज़ें पास ऑन होंगी, किस तरीके से फैमिली उस वेल्थ को इनहेरिट करेगी, क्या उसका टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, या फिर कई बार हम इसकी प्लानिंग भी करते हैं अगर वो इनकैपेसिटेट हो जाए, यानी कि अगर वो अयोग्य हो जाए या इनवैलिड हो जाए तो कैसे उसका मेडिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जा सके। ये प्लानिंग भी स्टेट प्लानिंग का ही पार्ट होता है दोस्त। तो इसमें काफ़ी सारे कंसिडरेशन होते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया या आपने एक विल लिख लिया तो काम पूरा हो गया। इसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए, इसको एनालाइज करना चाहिए। लाइफ में कुछ अगर चेंजेस आए हैं तो उस हिसाब से उसको अपडेट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा स्टेट प्लानिंग के ऊपर खास वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। नमस्कार।